हेलो व्यूवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। ऐसा टेंस, ऐसा जमाना जो आने वाला हो, जो आगे आने वाला हो, जो कुछ लम्हों बाद, कुछ मिनटों बाद, घंटों बाद या महीनों बाद आने वाला हो, और उसमें एक ऐसे काम की बात की जाए जो मुकम्मल हो चुका हो, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नाम दे देते हैं, यानी कि वो मुस्तकबिल में आने वाला है और उसमें वो काम मुकम्मल होगा। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में हम किस तरीके से पहचानते हैं, इसकी पहचान करने का तरीका हमारे पास क्या है? व्यूअर्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास इसके फिकरात के उर्दू के आखिर में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यह आ जाता है चुका होगा, कि मैं फलां फलां काम कर चुका हूँगा, वो घर जा चुकी होगी, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, हम खाना खा चुके होंगे। तो एट द एंड क्या यूज हो रहा है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होगा वगैरह, ये यूज हो रहे हैं। बस अब हम चलते हैं आगे कि इस सेंटेंस, इस तरह के जो फिगरात होते हैं जिनके आखिर में ये पहचान आ जाती है, उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हर टेंस को तीन तरीकों से बनाया जाता है: सिंपल, सेकंड पे नेगेटिव, और एट द एंड इंटेरोगेटिव, यानी कि सवालिया तरीकों से बनाया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल, यानी कि जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसका जो सिंपल, जो सादा टेंस होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये इसकी पहचान बहुत आसान है। तो आगे हम इस तरीके से इसका फार्मूला भी समझ लेते हैं। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। किसी भी फिक्रे में जो एक्शन को कैरी करता है, जो काम करता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं, विल या शेल। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस इसके बाद हम हैव, इसको यूज करेंगे, विल या शेल प्लस हैव, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और एट एंड हम किसको यूज कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को। विवर, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। यह सवाल ये है कि विल किसके साथ यूज होता है और शेल किसके साथ यूज होता है? आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हो, खा वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई नाम हो या कोई और जो भी चीज हो, उसके साथ हम विल को यूज करेंगे, विल हैव को। और उसके अलावा आई और वी हो अगर, उनके साथ हम शेल और हैव को यूज करेंगे। विवर्स, ये था इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रहा है, द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज कर देते हैं। अब आगे हम चलते हैं इसके जुमला बनाने की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास जुमला है वो दरवाजा खटखटा चुके होंगे, वो दरवाजा खटखटा चुके होंगे। तो व्यूअर्स, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में काम को करता है। तो इस सेंटेंस में क्या काम क्या हुआ है? खटखटाना। और किया किसने है? वो की इंग्लिश हमारे पास यहाँ क्या होगी? वो, उसकी इंग्लिश हमारे पास दे होगी, क्योंकि ये प्लूरल है, जमा है, तो उसकी इंग्लिश हमारे पास क्या होगी? दे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? दे। दे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल या शैल, इन दोनों में से एक। मैंने कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब आई और वी है तो शैल यूज होगा, अदरवाइज हम विल को यूज करेंगे। तो यहाँ दे है, आई और वी में से नहीं है, तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? दे विल। आगे हैव, इसको हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म खटखटाना की इंग्लिश हमारे पास नोक होती है, और उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म नोक्ड।
नोक्ड होती है तो तीसरी फॉर्म नोक्ड आ गई। एट द एंड वो क्या खटखटा रहे होंगे, वो दरवाजा। तो दरवाजे की इंग्लिश हमारे पास क्या होगी, दो। ये वो दरवाजा खटखटा चुके होंगे। तो वही बस ये था इसका हमारे पास सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, ये शैल हैव, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, प्लस हमने नोक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट द एंड हमने किसको यूज कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को यूज कर दिया। आगे हम चलते हैं इसके दूसरे सेंटेंस की तरफ। तुम खाना खा चुके हो गे। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, खाना कौन खा चुके होंगे, तुम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट यू। आगे हमारे पास आ जाता है कि इस सेंटेंस में उन्होंने एक्शन क्या किया, खाना खाया। तो ये उसका क्या हो गया, एक्शन। ये हमारे पास वर्ब हो गया। उसके बाद उनका ऑब्जेक्ट क्या था, उन्होंने खाना, उन्होंने खाया क्या था, उन्होंने खाना खाया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट भी ले लिया, वर्ब भी ले लिया और ऑब्जेक्ट भी ले लिया। अब हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, तुम, यू। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यू। उसके बाद हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इन दोनों में से एक। तो आई और वी नहीं है, ये यू है, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यू विल। यू विल। आगे क्या यूज होगा, हैव। हैव में मस्ट है, ये लाजमी यूज होना है। प्लस खाना, खाना उसकी इंग्लिश होती है ईट। एट, इटन दूसरी तीसरी फॉर्म, तो यहाँ हमारे पास इटन इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और एट द एंड हम किसको यूज कर देंगे, फूड को। यू विल हैव ईटन फूड, के तुम खाना खा चुके हो। जी आगे नंबर सेकंड पे हम आ जाते हैं। अलीजा किताब पढ़ चुकी हो जी। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, किताब पढ़ने वाला कौन है, वो हमारे पास है अलीजा। ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अब आगे हमने देखना है कि वो क्या कर रही है, वो कर रही है, पढ़ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। और वो क्या पढ़ रही है, ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, किताब। अब हमने ढूंढ लिया कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी और ऑब्जेक्ट कौन सा है। आगे हम स्ट्रक्चर को देखते हुए बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, अलीजा, अलीजा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, विल हैव, क्योंकि आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल हैव को यूज करेंगे। आगे वो क्या कर रही है, उसका एक्शन क्या है, पढ़ना, रीड, रेड। रेड इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म है और स्पेलिंग वही रहते हैं। और रेड, लीजा विल हैव रेड। आगे वो क्या पढ़ चुकी होगी, द बुक। तो बुक यहाँ क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्यूअर्स ये थे इसके सिंपल, आपको समझ आ चुकी होगी। आगे हम चलते हैं इसके जो पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस के, उसके जो नेगेटिव के जुमले होते हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो व्यूअर्स नेगेटिव में हम एक तब्दीली करते हैं, वो क्या होती है। अब देखें, सब्जेक्ट हमने सिंपल में भी यूज किया, यहाँ भी हम पहले सब्जेक्ट ही यूज कर रहे हैं। प्लस हमने विल और शेल सिंपल में भी यूज किया, यहाँ भी हम विल और शेल को यूज कर रहे हैं। प्लस हैव हमने सिंपल में भी यूज किया, यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ बस एक तब्दीली होगी कि यहाँ नॉट आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आगे चली जाएगी और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ आ गई, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल हैव, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट द एंड हम क्या यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। भी बस अब हम बनाते हैं इसके जुमले। मिसाल के तौर पर हमारे पास यही फिगर है, वो दरवाजा खटखटा चुके होंगे। अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, वो दरवाजा नहीं खटखटा चुके होंगे, वो दरवाजा नहीं खटखटा चुके होंगे।
ये अब इस सेंटेंस में हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो मेन एक्शन को कैरी करने वाले डोयर कौन है, वो है वो। तो वो की इंग्लिश हमारे पास क्या है, दे, और ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास आएगा दे, प्लस हमने यहाँ देख साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, विल हैव, क्योंकि ये आई और वी के अलावा है तो यहाँ विल हैव आ जाएगा। प्लस फार्मूले में हमने पढ़ा था कि विल हैव के बाद क्या आएगा, नॉट। आगे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि खटखटाना, उसकी इंग्लिश नोक, और दूसरी तीसरी फॉर्म नोक नोक होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नोक इसी फॉर्म। और उनका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उन्होंने खटखटा चुके होंगे, वो दरवाजा, तो द डोर हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। व्यूअर्स आगे हम चलते हैं इसके दूसरे फिक्रे की तरफ। तुम खाना खा चुके होगे, तो यहाँ हम ये कह देते हैं तुम खाना नहीं खा चुके होगे, तुम खाना नहीं खा चुके होगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू के साथ हमने यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, विल। यू विल हैव नॉट, फार्मूले वाला हैव के बाद हमने क्या ऐड कर दिया, नॉट ईट खाना, और उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म हमारे पास क्या आती है, एड ईटन। तो यहाँ तीसरी फॉर्म हमने ईटन को यूज कर दिया। प्लस उनका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, के तुम खाना नहीं खा चुके होगे। तो भी बस ये थे इसके नेगेटिव। अब हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव, इसके इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो भी बस इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में भी बस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से मुराद ये जो हमने पढ़े हैं विल शैल, इनको हम क्या कहलाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हम हैव को यूज कर देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एट द एंड हम किसको यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और एट द एंड हम किसको यूज कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यूज कर देते हैं। तो व्यूअर्स आगे हम इसका जुमले बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये जुमला था, तुम खाना खा चुके होगे। अब हम इसको सवालिया में बना लेते हैं कि क्या तुम खाना खा चुके हो, कि यहाँ क्या का लफ्ज इस्तेमाल करके सवाल पूछा गया है। तो अब हम बताते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा आएगा, विल या शेल, इन दोनों में से एक आएगा। तो हमने पढ़ा था अगर आई और वी होगा तो उसके साथ विल शेल आएगा, और अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, विल। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास तुम है, तुम की इंग्लिश हमारे पास यू है, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या आएगा, विल। विल आगे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तुम, यू, विल यू। आगे हमने पढ़ा क्या आएगा, हैव, विल यू हैव। आगे वाव की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, खाना खाने की थर्ड फॉर्म है ईटन। फूड, विल यू हैव ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे। आगे हम चलते हैं इसके दूसरे पर। क्या अलीजा किताब पढ़ चुकी होगी। तो भी बस इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, वो क्या आएगा, विल। क्योंकि अलीजा है तो इसके साथ शल नहीं यूज होगा, शल आई और वी के साथ ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल। विल उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अलीजा, विल अलीजा। उसके बाद हमारे पास क्या आना था, हैव, विल अलीजा हैव, क्या उसका एक्शन था, काम क्या था, रीड, रेड, रेड उसकी तीसरी फॉर्म है रेड।
और क्या उसका ऑब्जेक्ट था, क्या पढ़ रही थी? बुक। विल अलीजा हैव रेड बुक? तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका नेगेटिव। तो व्यूअर्स आपने समझ लिया होगा कि इसका नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव ये किस तरीके से बनता है। अगर किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो या किसी पॉइंट पर वो मजीद एक्सप्लेनेशन देना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद एक्सप्लेनेशन ले सकता है। शुक्रिया।